आज कांग्रेस के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक इस मायने में कि अब संसद में गांधी परिवार के 3 लोगों का एक साथ प्रतिनिधित्व हो गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी की एंट्री। आज प्रियंका ने शपथ ली। केरल की पारंपरिक कसाबू साड़ी पहने हुए प्रियंका ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ। प्रियंका की संसदीय राजनीति में आने के बाद क्या बदलाव होगा, खासकर कांग्रेस में इसका आकलन होने लगा है। प्रियंका के आने से ताकत बढ़ेगी या बढ़ जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए ये विश्लेषण। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के लिए आज की यह तस्वीर सुनहरे इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि पल ऐतिहासिक है, कई मायनों में ऐतिहासिक है। अव्वल तो यही कि गांधी परिवार की बेटी प्रियंका पहली बार सांसद बनी। देश की संसदीय राजनीति में प्रियंका ने प्रवेश कर लिया है और एक लंबे इंतजार के बाद प्रियंका गांधी सांसद बनी। लंबा इंतजार इसीलिए क्योंकि भाई राहुल गांधी से प्रियंका मात्र 2 साल छोटी हैं, लेकिन राहुल साल 2004 में संसद के सदस्य बन गए थे, जबकि बहन प्रियंका 20 साल बाद यानी 2024 में सांसद बनी। प्रियंका गांधी का संसदीय राजनीति में प्रवेश कांग्रेस के लिए कितना अहम है, प्रियंका के संसदीय राजनीति में आने से कांग्रेस में क्या बदलाव दिखाई देगा, राहुल के साथ प्रियंका का होना कांग्रेस को कितना ताकतवर बनाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे। लेकिन पहले आज क्या हुआ उसे देख लेते हैं। गोल्डन बॉर्डर की कासबू साड़ी, जो कि केरल के पारंपरिक परिधानों में शामिल है, उसे पहनकर ही प्रियंका ने देश की संसद में प्रवेश किया। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रियंका अपने बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा के साथ संसद पहुंची थी। ये तस्वीर देखिए। सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद जब प्रियंका संसद से बाहर निकली तो नेता विपक्ष और प्रियंका के बड़े भाई राहुल ने इस अभूतपूर्व मौके को किस अंदाज में देश के सामने लाया, वो हर किसी की नजरों में आ गया। मोबाइल का कैमरा राहुल गांधी ने ऑन किया, बहन प्रियंका की तस्वीरें राहुल गांधी ने खींची, लेकिन संसद की दीर्घा में मौजूद हजारों कैमरों में कांग्रेस के भविष्य की तस्वीरें कैद हो गई। सोशल मीडिया पर एक और बात जो चर्चा में रही वो ये कि प्रियंका जब शपथ ले रही थी तब उन्होंने संविधान की लाल किताब को अपने हाथ में रखा था। प्रियंका ने जब पद और गोपनीयता की शपथ ली तब भाई राहुल और मां सोनिया भी वहां बतौर सांसद मौजूद थे। ये मौका कांग्रेस के लिए कितना ऐतिहासिक है, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ देश की संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को। मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़े। कांग्रेस परिवार की इस ताकत को विपक्ष जिस भी चश्मे से देखे, लेकिन ये कांग्रेस के लिए किसी सपने के साकार होने जैसा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है और इसमें सच्चाई भी है। प्रियंका न सिर्फ शक्ल सूरत से बल्कि हाव भाव में भी अपनी दादी इंदिरा गांधी की कॉपी लगती हैं। ये भी कई बार चर्चा का विषय रहा कि स्वयं इंदिरा गांधी प्रियंका को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 2015 में कांग्रेस के सीनियर लीडर और इंदिरा गांधी के नजदीक रहे माखनलाल फोतेदार ने अपनी किताब चिनार लीव्स में इसका जिक्र किया था कि अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले इंदिरा ने बेहद भावुक अंदाज में प्रियंका के बारे में चर्चा शुरू की थी और भावी नेता के तौर पर प्रियंका की पहचान बनाने की बात कही थी। पूत के पांव
पालने में दिखाई देते हैं, शायद इंदिरा गांधी ने अपनी पोती में यही देखा हो। आपको याद हो तो पहली बार 1989 में प्रियंका ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए अमेठी में प्रचार किया था। इसके बाद 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रियंका ने रैलियां की। फिर 2004 के आम चुनाव में प्रियंका अपने बड़े भाई राहुल गांधी के पहले चुनावी अभियान में कैंपेनिंग के लिए मैदान में उतरी। फिर 2007 के यूपी विधानसभा के चुनाव में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी प्रियंका ने प्रचार किया। उसके बाद प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर बन गई। 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी। कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी पर कमाल कर दिया। कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा कि उन्होंने राहुल गांधी की पुरानी हार का बदला अमेठी में बीजेपी से लिया। बेहद शांत से दिखाई देने वाली प्रियंका में जो आक्रामकता है वही प्रियंका की ताकत है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रियंका अपने किसी बयान से विवादों में आई हो। बड़ी ही सधी हुई भाषा में प्रियंका जब बोलती हैं तो सामने कोई भी हो वो सिर्फ सुनता है। कहे कोई भले नहीं, लेकिन अब संसद में हर किसी की नजर राहुल और प्रियंका पर होगी। राहुल और प्रियंका की तुलना होगी, क्योंकि कांग्रेस में ही बहुत लोग ये मानते हैं कि राहुल की तुलना में प्रियंका असरदार वक्ता है। उनमें लीडरशिप क्वालिटी दिखाई देती है, लोगों से वो आसानी से कनेक्ट कर जाती है। हाजिर जवाबी प्रियंका के व्यक्तित्व का हिस्सा है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि सियासत में वो नई नवेली नहीं है। करीब 20 साल का संगठन के लिए काम करने का अनुभव लेकर वो संसद में पहुंची है। प्रियंका ने इसी अनुभव के दम पर संसदीय राजनीति की ओपनिंग जबरदस्त शॉट से की है। भाई राहुल की छोड़ी हुई सीट वायनाड में पहला ही चुनाव लड़ा और 6,22,338 वोट हासिल कर लिए, यानी कुल वोट का तकरीबन 65% हिस्सा अपने खाते में डाल लिया। जीत का मार्जिन भी तगड़ा रहा। प्रियंका ने अपने प्रतिद्वंदी को 4,10,931 वोटों से हराया। इसी वायनाड सीट से राहुल गांधी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल को वायनाड की जनता ने जो प्यार दिया उसके आंकड़े भी कमोवेश प्रियंका को मिली जीत के आसपास ही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल को वायनाड में 7,06,367 वोट मिले थे और जीत का अंतर 4,31,770 वोटों का था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल को वायनाड में कुल 6,47,445 वोट मिले थे और जीत का अंतर 3,64,422 था। हर चुनाव के साथ समय, काल और परिस्थितियां असर करती हैं, लेकिन प्रियंका की जीत राहुल की जीत से कमतर नहीं आंकी जा सकती। सारे उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी जी का वायनाड से सांसद बनना और इतनी बड़ा मार्जिन से उनका 4 लाख का ऊपर मार्जिन देके लोगों ने बेचा है, वो वायनाड का आवाज और हिंदुस्तान का महिला का आवाज और युवा का आवाज बन के रहेंगे। और वो कभी भी बड़ा सेंसिटिव इश्यूज उठाते रहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में और पार्टी का अंदर भी, और ये उनका पार्लियामेंट में आके वायनाड का आवाज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खुशी का बात भी है कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए। वायनाड से चुनाव लड़ने के पहले तक प्रियंका को इस सवाल ने हमेशा दुविधा में डाला कि वो राजनीति में कब आएंगी, लेकिन बड़े ही संयम के साथ प्रियंका ने खुद को राजनीति के लिए मिसफिट बताकर परिवार और पार्टी को विवादों में नहीं आने दिया। हालांकि कुछ नेताओं के बयानों ने जरूर कांग्रेस में प्रियंका के कद को कम करने की साजिश बताया। उन्हीं में से एक है पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। मेरी शुभकामनाएं। लेकिन देर से ही सही प्रियंका दुरुस्त पहुंची है। रही बात कद की, तो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। राहुल ने बहन प्रियंका को अपने बगल में बिठाकर रखा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है उसमें भी राहुल और प्रियंका की साथ में तस्वीर है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी ये स्वीकार किया कि प्रियंका के पार्लियामेंट में आने से कांग्रेस को शक्ति मिली है। पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के
समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने। लेकिन ये सियासत है, जो दिखती है वैसी ही होती है, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। वरना ये सवाल क्यों उठता कि प्रियंका को जानबूझकर कांग्रेस ने चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।